या अनसर्टेनिटी ऑफ द सिस्टम, इसको एक अंदाज जिसको कहते हैं अनसर्टेनिटी ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड एंट्रोपी। आज नए अंदाज के अंदर पढ़ाते हैं इसको अब कहा जाता है एनर्जी का वो पार्ट, इसको पहले एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। आज जब पढ़ाऊंगा तो ये एक्स्ट्रा लिखाएंगे, बुक में जो था वो नहीं, मॉडर्न जो डेफिनेशन बदल दी। तो आज कहते हैं एनर्जी अमाउंट जिसको आप यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाए वो एंट्रोपी कहलाती है। तो कहते हैं अमाउंट ऑफ द एनर्जी विच डज नॉट कन्वर्ट इनटू यूजफुल वर्क इज कॉल्ड द एंट्रोपी। आज का बिल्कुल चेंज, आपके बुक में लिखा है डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम और अनसर्टेनिटी ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड द एंट्रोपी। मॉडर्न साइंस को उठाकर देखो, गुरदीप राज को, है ना, तो वो कहते हैं कि एंट्रोपी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच डज नॉट कन्वर्ट इनटू यूजफुल वर्क, ऊर्जा की वह मात्रा जिसको किसमें नहीं बदल सकते, उपयोगी कार्य में नहीं बदल सकते, उसको क्या कहा गया, एंट्रोपी जो था वो कहा गया। तो फर्स्ट ऑर्डर समझ गए। फर्स्ट ऑर्डर जो था ये सब उसी से जुड़ी हुई जो था वो चीजें हैं। जैसे पिछली बार में जो आपको एक्सप्लेन किया था वो भी फर्स्ट ऑर्डर था, ये भी था, उससे एक कदम जो था वो आगे, उसके आगे जो बताऊंगा। तो मुझे प्रूफ क्या करना है, अभी मैथमेटिकली प्रूफ करना है कि W इक्वल टू Q। अब इसको प्रूफ करो, पहले मैथमेटिकली इसको प्रूफ कर कर बताएं। तो एक सिस्टम है ये, इस सिस्टम, और इस सिस्टम की जो था कोई एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है, आंतरिक ऊर्जा है। मैंने कहा आंतरिक ऊर्जा को ई से या फिर किससे बताएं, यू से। तो इसकी इंटरनल एनर्जी जो था वो कितनी है, E1। इसकी इंटरनल एनर्जी, मैंने इसको क्यू हीट जो था वो सप्लाई करी, क्यू ऊर्जा जो था, क्यू हीट जो था वो क्या करी, सप्लाई करी। तो अब मैंने अभी कहा था आपसे कि वेरियस टाइप ऑफ एनर्जी जो है वही तो क्या है, इंटरनल एनर्जी। तो अब इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, अब कितनी हो गई, E प्लस क्यू, ये हो गई। अब इसको भी टोटल कोई नंबर से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो फाइनल इंटरनल एनर्जी कितनी हो गई, E2। लिख सकता हूं ऐसा, ये समझ में आया। एक सिस्टम था, उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी थी, E1। मैंने उसको कितनी हीट सप्लाई करी, Q, तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हुई होगी, इंक्रीज हुई। उसको अभी बता नहीं रहा है कि कितनी, टोटल नहीं बता रहा है कि कितनी, अभी इंक्रीज हुई तो उसको क्या कर दें, प्लस कर दें, है ना। अब उस प्लस करने के बाद जो है उसको एक नाम दे दें, उसको क्या नाम दे दिया, E2। तो अगर मैं कहूं कि अकॉर्डिंग टू इंटरनल एनर्जी अगर बात करें तो आपने कहा था इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एनर्जी। तो फाइनल इंटरनल एनर्जी E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा। एक और बात कह सकते हैं यहाँ पर कि अब ये सारा कुछ जब हमने किया तो उसने एक वर्क किया, कार्य किया, और वो कार्य कितना था, W। ये भी एक एनर्जी है यहाँ पर। E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस Q प्लस W। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें, ये समझ में आ गया। तो E2 इक्वल टू E1 प्लस Q प्लस W। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, E2 माइनस E1 इक्वल टू Q प्लस W, Q प्लस W। इसको डेल्टा E लिख सकता हूँ, डेल्टा E इक्वल टू Q प्लस W, Q प्लस, ये लिख सकते हैं Q प्लस W। अब Q प्लस W यहाँ पर, अब Q प्लस W आपको क्या प्रूफ करना था, वर्क डन बाय सिस्टम। वर्क डन बाय सिस्टम इज इक्वल टू एब्जॉर्ब्ड हीट, मतलब W इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, Q। W इक्वल टू क्या, अच्छा ये काम किसने किया, आपने किया क्या ये काम, नहीं, सिस्टम ने किया। जब आपने उसको क्या दी, एनर्जी। तो दो तरह का काम होता है, एक होता है सिस्टम काम करता है और एक होता है सिस्टम पर काम करना। एक होता है सिस्टम काम करता है, तंत्र काम करता है, और एक तंत्र पर काम किया जाता है, ना कि एक ये था सिस्टम, इस सिस्टम पर मैं काम करता हूँ, ये था, इसको कैरी किया यहाँ पर, ये उठाकर लेकर गया, तो यहाँ पर जो था वो रख दिया। क्या अपने आप हुआ ये काम, नहीं हुआ, है ना, मैंने करा इसको, यहाँ पर करा, ये काम तो यही हुआ, इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इसको कुछ नहीं, जब जैसे मैंने इसको होल्ड किया तो इसको जो था वो एनर्जी क्या हुई, सप्लाई हुई। एनर्जी जो था वो क्या हुई, सब, हर दुनिया में कुछ भी काम हो रहा है एनर्जी तो लग रही है ना। तो ये अपने आप कौन गया यहाँ पर, देखो मैंने इसको क्या किया, ये होल्ड, तो आपको लग रहा है यहाँ पर ये सारी एनर्जी जो था, जो मैंने दी, वो एनर्जी इसमें क्या हो गई, ट्रांसफर हो गई। उस एनर्जी ने इससे क्या करा लिया, काम करा लिया। लेकिन आपने तो कहा था कि दुनिया में हर सिस्टम से कुछ ना कुछ एनर्जी रिलेट करती है, तो इस मार्कर से भी कुछ एनर्जी होगी जो अपनी एनर्जी होगी। लेकिन अब जैसे मैंने होल्ड किया तो कुछ एनर्जी यहाँ से इसमें क्या हो गई, सप्लाई हो गई। तो प्लस बढ़ गई या कम हो गई,
बढ़ गई। तो इसका मतलब जब सिस्टम पर वर्क करते हैं, जब सिस्टम, इसने काम नहीं किया था, इससे काम कराया था हमने, तो हमने सिस्टम पर काम किया, जिस पे बात कर रहा हूं वो सिस्टम हो गया। तो मैंने इस मार्कर पर काम किया, मार्कर ने काम नहीं किया, मार्कर पर काम किया, है ना। तो मार्कर पर काम किया तो इसकी एनर्जी घटी या बढ़ गई? बढ़ गई। बढ़ने को किससे शो करते हैं? पॉजिटिव से। इसलिए साइंस में हमेशा कहते हैं वर्क डन बाय सिस्टम इज पॉजिटिव, वर्क डन बाय सिस्टम इज पॉजिटिव, कि तंत्र द्वारा किया गया कार्य हमेशा धनात्मक होगा। क्यों होगा? समझ में आया? क्योंकि एनर्जी बढ़ जाती है, ऊर्जा जो था वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब यहाँ पर यही रखा था, अब यही रखा था, अचानक कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पर यह आया और ये यहाँ पर आ गया। तो अभी मैंने करा, लेकिन ऐसा कुछ होता कि कुछ पढ़कर फूकता और उड़कर यहाँ पर जो था वो आ जाता यहाँ पर। तो अब यहाँ पर आ जाता ये, तो ये मैंने काम किया क्या? नहीं, लेकिन काम तो हुआ, ये सिस्टम उठकर यहाँ पर आ गया। अब काम तो हुआ, तो मतलब काम हुआ मतलब एनर्जी इन्वॉल्व हुई। एनर्जी इन्वॉल्व हुई तो किसकी? मेरी, आपकी, या इस मार्कर की? और काम किया तो एनर्जी लॉस हुआ होगा। तो इसकी जो खुद की एनर्जी होगी वो बढ़ गई होगी या थोड़ी कम हो गई होगी? और कम को किससे? तो जब सिस्टम खुद काम करने लगता है, जब तंत्र खुद काम करने लगता है, तो उसकी अपनी खुद की एनर्जी जो था वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसलिए बुक कहती है कि सिस्टम या वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम इज पॉजिटिव एंड वर्क डन बाय सिस्टम इज नेगेटिव। तंत्र द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? ऋणात्मक। ये स्वयं हो रहा था सब कुछ, क्या अपने आप हो रहा था? नहीं, हमारे द्वारा हम इसको एनर्जी जो था वो क्या कर रहे थे? प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर इसने क्या करा? सिस्टम ने खुद काम किया, मतलब इसकी एनर्जी में जो भी कमी आई होगी वो होगी। तो वर्क क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, क्योंकि सिस्टम यहाँ पर खुद काम कर रहा है। तो वर्क डन बाय सिस्टम, इसलिए वो क्या होगा? नेगेटिव, है ना। तो वो लिखाऊंगा वहां पर। तो वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम, सो इट इज नेगेटिव। तो यहाँ पर काम जो किया था वो किसने किया था? सिस्टम ने, इसलिए क्या होगा? नेगेटिव। तो मैं प्लस की जगह क्या कर दूं? माइनस लिख देंगे हम वहां पर। अभी यहाँ कोई डाउट इसमें? एक काम करें, डेल्टा ई इक्वल टू, ये डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू इक्वल टू क्यू, इसमें कोई प्रॉब्लम? अब एक काम करें, इसको साइक्लिक प्रोसेस के लिए अप्लाई करें। किसको? चक्रीय परिक्रम, साइक्लिक प्रोसेस। ये साइक्लिक प्रोसेस क्या? 10th में पढ़ा होगा आपने साइक्लिक। जब आप क्या करते हो, मैथ्स पढ़ते हो 10th में, फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन में आपको जो था वो साइक्लिक, टीचर कहते हैं कि लास्ट में अपने रिजल्ट को साइक्लिक प्रोसेस में लिखा करो, साइक्लिक ऑर्डर के अंदर बताते होंगे, साइक्लिक ऑर्डर, चक्रीय क्रम में लिखो। फैक्टराइजेशन पढ़ा कि नहीं 10th में आपने? फैक्टराइजेशन पढ़ा, तो आप अपने आंसर को जो था वो लास्ट में साइक्लिक ऑर्डर में लिखते थे, चक्रीय क्रम के अंदर जो था वो लिखने को। फिर टीचर आपको समझाते थे कि ये साइक्लिक ऑर्डर क्या है, तो वो कहते थे ए के बाद क्या आता है? बी, बी के बाद क्या आता है? और सी के बाद ए आता है, ए के बाद बी के बाद सी, और सी के बाद फिर ए। ये है ना साइक्लिक प्रोसेस, ये इसको कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। आई बात समझ में? फिर ऐसे समझाते थे आपको ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, इस तरह से लिखना बताया जाता था। मतलब कहने का मतलब साइक्लिक प्रोसेस, अगर ध्यान नहीं आ रहा तो अब मुझे ऐसा समझ लो, उसको छोड़ दो। तो साइक्लिक प्रोसेस की बात करें तो जिसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट एक हो जाती हैं, जिसकी प्रारंभिक और अंतिम अवस्था क्या हो जाती हैं? एक हो सेम हो जाती हैं, उसको कहा जाता है कौन सा? साइक्लिक प्रोसेस। तो एक काम करूं, इसको साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो था वो अप्लाई कर दें। साइक्लिक प्रोसेस ये डेल्टा ई है, डेल्टा ई को इसको ओपन करके लिखो। तो डेल्टा ई इक्वल टू क्या होगा? अभी बताया था, E2 माइनस E1 प्लस W इक्वल टू, फॉर साइक्लिक प्रोसेस, फॉर साइक्लिक रिएक्शन या हिंदी चक्रीय प्रक्रिया। तो E2 इक्वल टू क्या होगा? E2 इक्वल टू जो इनिशियल होगा वो फाइनल होगा। तो डेल्टा E इक्वल टू क्या हो जाएगा? E2 माइनस E1, तो दोनों बराबर है, तो E1 की जगह भी क्या लिख दूं? ये चेंज। तो डेल्टा E इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, है ना। इसको कोई इक्वेशन कह दो, ये था। फिर हम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से क्या था? डेल्टा ई, डेल्टा ई की जगह क्या कर दूं?
0 प्लस W इक्वल टू Q, W इक्वल टू यही क्या था, वर्क डन बाय सिस्टम इज इक्वल टू, उसी में छुपा था ना वर्क डन बाय सिस्टम, इसलिए यहाँ पर क्या लिया था माइनस, क्योंकि वो कह रहा था हमें किसके, ये तो मैंने रूल लिख दिया था यहाँ पर, फिर ये कहां से आया, क्योंकि उसने कहा था कि प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, वर्क डन बाय सिस्टम, है ना, इसलिए जो था इसको क्या कर दिया, चाहो तो आप याद ना हो तो ब्रैकेट में लिख लेना, है ना, क्या करके ब्रैकेट में क्या लिखो, वर्क डन बाय सिस्टम, पहले हिंदी मीडियम लिख लेना, इंग्लिश में लिखें, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, according to first law of thermodynamic, 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 according to first law of thermodynamic energy, energy can neither, energy can neither, can neither, can neither be created, can neither be created, according to first law of thermodynamic, energy can neither be created nor destroyed, not destroyed, not destroyed, not destroyed, but transformed, but transformed, but transformed, but transformed from one, but transformed from one form to, from one form to, from one form to another form, from one form to another form, पैराग्राफ चेंज करके लिखें, सपोज इनिशियल एनर्जी, energy of this system, suppose initial 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 energy of the system, suppose initial energy of the system is even, is even, is even, is even, q heat, q heat, q heat is supplied, q heat is supplied, q heat is supplied, then system, then system, then system, then system work, then system work, then system work, then system done, ऐसे लिखो, then system done, W work, then system done, W work, then system done, W work, so final, so final initial, so final, so final internal energy, so final internal energy is E2, so final internal energy is E2, so final internal energy is E2, अब लिख हिंदी में लिखें, ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियमानुसार, 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 ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियमानुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही नष्ट, और ना ही नष्ट किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है, अपितु एक रूप से, अपितु एक रूप से दूसरे रूप में, अपितु एक रूप से दूसरे रूप में, अपितु एक रूप से दूसरे रूप, अपितु एक रूप से दूसरे रूप परिवर्तित किया जा सकता है, अपितु एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, अपितु एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। आपकी कल भी क्लास रहेगी, एक्चुअल में संडे और मंडे, दो दिन, संडे मंडे ट्यूसडे, ये
लगातार संडे भी रहेगी